क्वेश्चन है 1.3 मीटर यानी कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी यानी कि एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है। यानी कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। कौन चीज है? एक प्रेक्षक है। कितना? 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी यानी कि एक और चिमनी है। तो चिमनी से किससे? चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है। जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहाँ है? ये प्रेक्षक पे है और प्रेक्षक पे से चिमनी के शिखर को यानी कि प्रेक्षक यहाँ पे है, ये प्रेक्षक पे से चिमनी का शिखर यहाँ पे है। तो यहाँ से आंख से देखने पर जो है यहाँ पर जो बनता उन्नयन कोण कितना डिग्री बनती है? 60 डिग्री का। राइट। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। मुझे क्या निकालना है? चिमनी का ऊंचाई। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ जो 1.3 मीटर का ये जो है 1.3 मीटर क्या है? प्रेक्षक है। ये क्या है? सीडी जो यहाँ पर क्या है? प्रेक्षक है। और यहाँ से जो है बी जो है क्या है? प्रेक्षक की लंबाई कितना? 1.3 मीटर। कितना? जो प्रेक्षक है जैसे लेके क्या है आपका प्रेक्षक है जिसकी लंबाई कितनी है? प्रेक्षक की 1.3 मीटर। कितनी है? 1.3 मीटर। और यहाँ से जो है चिन्हमी, ये क्या आपका चिन्हमी है? ए बी। ये चिन्हमी से लेकर और ये प्रेक्षक जो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, जितना इसकी हाइट होगा वहाँ इसका भी हाइट हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो कितना? 28.6 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मान लीजिए कहाँ? इस चिन्हमी से लेकर 28.6 दूरी पर यहाँ सीडी रियल में क्या है का? प्रेक्षक है। क्या है? प्रेक्षक है। ठीक है। लेकिन ए बी क्या आपका चिन्हमी है? इस चिन्हमी का हाइट पता नहीं मुझे, यानी कि चिन्हमी जो ए बी इसकी ऊंचाई मुझे पता नहीं है। यहाँ से यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लेंगे चिन्हमी की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है। और प्रेक्षक जो यहाँ सीडी 1.3 मीटर आपके सामने जितना ही होगा उतना ही भाग भी हो जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ 1.3 मीटर हो जाएगा। राइट। मान लीजिए जितना ई है प्रेक्षक की इतना आपका निचला भाग हो जाएगा इसका 28.6 मीटर। गॉट क्लियर? चलिए अब माना कि चिमनी की ऊंचाई ए बी, चिमनी की ऊंचाई ए बी मुझे पता नहीं है तो मैंने मान लिया यहाँ पे x मीटर। कितना हो जाएगा? यहाँ पे x मीटर हो जाएगा। तथा चिमनी से 1.3 मीटर प्रेक्षक की दूरी BC यानी कि चिन्हमी जो है यहाँ पे चिन्हमी ए बी चिन्हमी है ना, यहाँ से प्रेक्षक की दूरी जो है BC कितना है? 28.6 मीटर है। कितना है? 28.6 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ जो प्रेक्षक यहाँ पर जो है इसकी दूरी कितनी है? 28.6 मीटर। एवं प्रेक्षक की ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो। यहाँ कह रहा है लंबाई नहीं, ऊंचाई की जगह क्यों लंबाई लिख लेता मैंने। इसकी लंबाई हो जाएगा लंबाई CD बराबर B, यानी कि मान लो जितना CD है उतना आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। कितना? 1.3 मीटर का। ये जो प्रेक्षक आपको ये वाला है कितना मीटर का है? 1.3 मीटर का। ठीक। और थीटा इक्वल टू क्या? थीटा इक्वल टू यानी बराबर कोण ACB यानी कि कोण समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। यहाँ जो है यहाँ प्रेक्षक व्यक्ति है जो प्रेक्षक पे से आंखों से देख रहा है यहाँ ये चिमनी का शिखर का, इसका उन्नयन कोण कितना होगा? 60 डिग्री आपका हो जाएगा। यहाँ पे कोण है ना ACB इक्वल टू 60 डिग्री है। अतः समकोण त्रिभुज ABC में यानी कि ABC क्या है? एक यहाँ से यहाँ क्या है? एक समकोण त्रिभुज है वाला क्या है? समकोण त्रिभुज है। अतः समकोण त्रिभुज ABC में है ना सूत्र से आप जानिए कि आपका ई लंब हो गया, नीचे का एरिया आधार हो गया। तो मुझे पता है। तो चलेंगे हम लोग कहाँ? चलेंगे टेन थीटा में। कहाँ चलेंगे? टेन थीटा में। ठीक है। तो टेन थीटा चूंकि टेन थीटा बराबर A/BC यानी कि ये समकोण त्रिभुज की हाइट जो चिन्ह कितना है? AB x मीटर है और यहाँ से BC कितना? 28.6 मीटर है। ठीक है। यानी कि A/BC हो जाएगा। और टेन थीटा कितना यहाँ पे है? कौन? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे है? 60 डिग्री है। यहाँ थीटा लिखा जाएगा 60 डिग्री बराबर S/2 28.6
यानी कि ये जो है आपका ये ऊंचाई चिन्ह कितना x है और यहाँ से BC कितना 28.6 है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x हो जाएगा और BC कितना हो जाएगा 28.6 मीटर। ठीक है, तो tan साइड का वैल्यू होता है √3। क्या होता है √3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या जाएगा √3 बराबर s बट्टे 28.6 से क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ बट्टा एक मान लेंगे, जब एक गुना करेंगे इससे क्या हो जाएगा x। ठीक है, बराबर और 28.6 गुना करेंगे √3 से, यहाँ हो जाएगा s बराबर 28.6 √3। अब क्या हो जाएगा कौन सी ये x। ठीक है, देखिएगा इस आगे, यानी कि x बराबर 28.6 यानी कि √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 ले लेंगे। कितना लेंगे 1.732। ठीक, कितना लेंगे हम यहाँ पे 1.732। मैंने क्या किया √3 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा s बराबर 28.6 गुने 1.732 यानी कि s बराबर तो गुना करेंगे दोनों का कितना आ जाएगा 49.53। ठीक है, तो अतः चिन्हमी की ऊंचाई ए भी हो जाएगा आपका 49.53 यानी कि यहाँ जो है बिंदु ए से लेके बी जो है चिन्हमी की ऊंचाई जो है हाइट इसका हो जाएगा इसका वैल्यू 49.53 मीटर। तो मेरा क्लियर है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कह रहा था कि चिन्हमी की ऊंचाई, लेकिन ये तो प्रेक्षक भी 1.3 मीटर का है और एक तथा प्रेक्षक सहित चिन्हमी की ऊंचाई यानी कि 1.3 मीटर का जो है क्या प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक से जो है चिमनी का किसका चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा आपका a+b यानी कि चिमनी जो है यहाँ से यहाँ कौन सी चिमनी यहाँ से कितना है x है और यहाँ कितना है 1.3 s का वैल्यू कितना निकलते हैं हम लोग यहाँ पे 49.53। ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू हो जाएगा 49.53 प्लस 1.3 दोनों को जोड़ेंगे तो 50.83 मीटर हो जाएगा। अतः चिमनी का कुल हाइट जो है प्रेक्षक से कितना हो गया है ना चिमनी का 50.83 किसका चिमनी की है ना ऊंचाई। एक मीनार की जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, एक मीनार की चोटी पर यानी कि एक मीनार की चोटी पर यानी कि एक मीनार है, मीनार की चोटी क्या ए है, ए भी क्या है एक मीनार है। मीनार की चोटी ए पर बैठा आदमी पता है, बैठा आदमी पता है कि वहां पे एक व्यक्ति है जो बैठा है यानी कि बिंदु ए पर आके यहाँ क्या है एक व्यक्ति आके बैठ गया है कहाँ मीनार की चोटी पर। ठीक है, कि उसके ठीक दाएं और बाएं, उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो काड़ो, उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो काड़ो का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री। कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक कार्ड का कोण कितना बनता है 30 डिग्री और दूसरी कार्ड कितना बनता है 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों कार्डों के बीच की दूरी बता दो, यानी दोनों कार्डों की बीच दूरी कितनी है, कार्ड ए और कार्ड बी की दूरी कितनी है। राइट, चले आगे, यानी कि बिंदु सी पर ए कार्ड है और बिंदु डी पर दूसरी कार्ड कौन है बी नाम का कार्ड है। ठीक है, ए नाम का कार्ड कहाँ है बिंदु सी पर और बी नाम का कार्ड कहाँ है बिंदु डी पर। और जो मीनार जो ये भी क्या है मीनार है, मीनार के शीर्ष एक व्यक्ति बैठल है, यहाँ क्या है एक व्यक्ति है, यहाँ क्या है एक व्यक्ति है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और मीनार की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी है ये भी 100 मीटर। ठीक, यानी कि पहली कार जो है मीनार की पार से कहा यहाँ से कितना दूरी पर, यहाँ बिंदु सी पर है, कहाँ बिंदु सी पर है, एक कार जो बिंदु कहाँ है सी पर है, ध्यान रखिएगा पहली कार कहाँ बिंदु सी पर और दूसरी कार जो बी है यहाँ पे कहाँ बिंदु डी पर, बी नाम का कार है। राइट, चले ए बी जो है आपका ये रेखा ए बी, अब क्या हो जाएगा ए बी मीनार की ऊंचाई हो जाएगा जो 100 मीटर का है और कह रहा है कि बी से यहाँ देखिए डी पर, यानी कि बी से डी पर, यानी दूसरी कार जो कहाँ है यहाँ पे है, तो यहाँ से बी से डी कितना हो जाएगा वाई मीटर मान लेंगे और बी से लेके सी कितना मान लेंगे एस मीटर। ठीक है, और आपकी पता है ये जो है मीनार की ऊंचाई कितना है 100 मीटर। और यहाँ शिखर बैठे व्यक्ति जो व्यक्ति है देखिएगा बैठा आदमी, यहाँ पर आदमी बैठा है कहाँ मीनार के शिखर पर, यहाँ से दाएं और बाएं, यहाँ से दाएं और बाएं देखिए वहां पे, तो दाएं साइड देख रहा है तो यहाँ से कितना कोण बन रही है, जो पहली कार कहाँ बिंदु सी पर है
कहाँ पहली कार्ड बिंदु सी पर, ध्यान रखिएगा कहाँ बिंदु सी पर। यहाँ कितना कोण बनेगा 30 डिग्री, इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। डॉट क्लियर। चले अब दूसरी कार्ड देखिए, फिर यहाँ से बैठे व्यक्ति दूसरी कार्ड बाएं तरफ देख रहा है, कहाँ बिंदु डी पर, कहाँ देख रहा है बिंदु डी पर। दूसरी कार्ड कहाँ बिंदु डी पर है, कहाँ पे है बिंदु डी पर। तो यहाँ से जब देख रहा है बिंदु कहाँ डी पर, तो इसका अवनमन कोण कितना होने यहाँ पे 45 डिग्री। आपका एक कोण हो जाएगा डी वाला कितना 45 डिग्री। डॉट क्लियर। आगे चले, माना कि ए कार्ड की मीनार के पास से दूरी, माना कि ए कार्ड की मीनार के पास से दूरी कितना है बीसी x मीटर है, कितना मान लिए यहाँ से हम लोग x मीटर मान लिए। तथा बी कार्ड की मीनार के पाद से दूरी कितनी है BD y मीटर, यानी कि यहाँ से दूसरी कार्ड कितना y मीटर। कमा दोनों कार्डों के बीच की दूरी, यानी दोनों कार्डों के बीच की दूरी BC प्लस BD बराबर x प्लस y है, कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा मीटर। ठीक है। एवं मीनार की ऊंचाई AB कितना 100 मीटर, इस आपका मीनार जो है AB कितना हो जाएगा आपका ये 100 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 मीटर। और थीटा बराबर यानी कोण ACB 30 डिग्री है, तथा कोण थीटा बराबर ADB कितना है 45 डिग्री। आपका जो पहला त्रिभुज बना यहाँ से लेके यहाँ, इसका कोण कितना बना अनुमान कोण यहाँ 30 डिग्री, और दूसरा त्रिभुज जो बना ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना बन गया 45 डिग्री। पहली में जब यहाँ से आदमी देखता है कहाँ बिंदु सी पर पहली कार्ड को, इसको देखेगा अनुमान कोण कितना बनता है यहाँ पे 30 डिग्री। और जब कोण दाई तरफ, कहाँ दाई तरफ, यानी कि यहाँ पे मीनार के सी पर बैठे आदमी जो है जब देख रहा है दाई तरफ बिंदु सी पर जो कार्ड है, कहाँ बिंदु सी पर कार्ड है। ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा देखा गया अवनमन कोण कितना बन जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, कितना बन जाएगा 30 डिग्री। और ये फिर बाईं तरफ यहाँ से बैठा आदमी जब बाईं तरफ देख रहा है तो एक कार्ड कहाँ बिंदु डी पर है, कहाँ दूसरी कार्ड कहाँ बिंदु डी पर है। तो इससे व्यक्ति द्वारा देखा गया अवनमन कोण। जब कार्ड व्यक्ति देखेगा तो कौन कौन बनेगा अवनमन कोण, यहाँ बनेगा 45 डिग्री, यहाँ का हो जाएगा डी 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अतः समकोण त्रिभुज ABD में सूत्र से हम चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में सूत्र से, जाने कि समकोण त्रिभुज ये वाला ABD में हम इस्लाम में चलेंगे। ठीक है। पहले आपका ऊंचाई पता है, नीचे आपका क्या हो जाएगा आधार, कौन थीटा में tan थीटा में। मान लीजिए जबकि क्वेश्चन की ये पता आधार आपका, इसको जो मान लिए हम लोग, नीचे आपका क्या लंब है, जब आपकी लंब जो है ऊंचाई कितना है 100 मीटर है, ये पता आपका है। और आपकी जो आधार नीचे का त्रिभुज की जो है वही पता है, मान लीजिए y मान पता हो गया ना, तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। कहाँ चलेंगे हम लोग tan थीटा में, चूंकि tan थीटा बराबर A/BD, यानी कि A/क्या हो जाएगा आपका BD, A/BD। ठीक है। तो AB कितना है 100 मीटर और BD कितना है y मीटर, तो AB हो जाएगा 100 और y कितना हो जाएगा BD y। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बराबर 100/y, और क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। डॉट के लिए आगे चले, यानी कि आपका जो है यहाँ B से लेके D पर जो कार्ड है यहाँ पे, इसकी दूरी कितना हो गई 100 मीटर। ठीक है। आगे चले, तथा समकोण त्रिभुज ABC में सूत्र से, यानी कि समकोण त्रिभुज ए वाला में ABC में सूत्र से अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है। आपका ये पता है क्या, ऊंचाई आपका पता है, लंब जो है 100 मीटर, आपका नीचे था कितना x मान है जो भी पता हो गया मेरे को, तो कितना जाएगा मुझे सुनो tan थीटा। कहाँ चलेंगे हम इसमें tan में चलेंगे, कहाँ चलेंगे tan थीटा में। यानी AB कितना है 100, BC कितना है x, क्या जाएगा 100/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100/x। अब और थीटा वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और tan थीटा 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 100/x। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x हो जाएगा 1 गुना x बराबर √3 गुने 100 करेंगे तो 100√3 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया आपका 100√3, तो यानी कि √3 का वैल्यू होता है इसका 1.73, कितना हो जाएगा 1.73। ठीक है। जब मैंने 1.73 लिया, ठीक है, 100 गुना 1.73, s का वैल्यू हो जाएगा आपका 173, 100 में गुना करेंगे 1.73 से, आपका हो जाएगा 173 मीटर। यानी कि मीनार की पाद बिंदु B से जो है
है ना। पहली कार्ड कहाँ बिंदु सी पर जो है इसकी दूरी हो जाएगा आपका 173 मीटर। कितना हो जाएगा 173 मीटर। अतः एक कार्ड की मीनार के पास से दूरी है ना बीसी कितना है 173 मीटर। देख लीजिए मैंने निकाला यहाँ एस का वैल्यू कितना निकला 173 मीटर। आपका बीसी कितना हो जाएगा 173 मीटर। यानी कि अब यहाँ बी से लेकर सी की दूरी हो जाएगा कार्ड का कितना 173 मीटर। डॉट क्लियर। तथा बी कार्ड की मीनार के पाद से दूरी बीडी कितना है 100 मीटर। तो आपका जो यहाँ बी से जो है यहाँ जहाँ डी बिंदु पर जो दूसरी कार्ड बी है उसकी दूरी हो जाएगा कितना 100 मीटर। राइट। एवं दोनों कार्डों के बीच की दूरी यानी बीसी प्लस बीडी बराबर यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका बीसी कितना है यहाँ पे 173 मीटर। ये कार्ड जो आपके यहाँ से कितना है 173 मीटर। इन्हें 100 मीटर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है 173 प्लस 100 कितना था 273 मीटर। यानी कि ये जो बिंदु यहाँ से लेकर टोटल कितना दूरी है दोनों कार्डों का बीच की दूरी 273। कितना आ जाएगा यहाँ पे 273 मीटर। यहाँ से यहाँ हो गया आपका 273 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। राइट। भूमि के एक बिंदु P से यानी कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचे है। ठीक है। तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी कि भवन का शिखर जो है मान लीजिए यहाँ से जो भवन है कितना है 10 मीटर। भवन कितना यहाँ पे है 10 मीटर। ये भवन की क्या हो गया शिखर हो गया। ठीक है मैंने कहेगा। और बी बिंदु से क्या है भवन है 10 मीटर बीडी का उन्नयन कोण यानी कि देखिए आगे उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि बिंदु P जो यहाँ है ना एक बिंदु अन्य बिंदु क्या है P है यहाँ पे। ठीक है P है। इससे यहाँ मान ले कोई व्यक्ति जो यहाँ से देखेगा कि भवन के शिखर को किसको भवन के शिखर से तो भवन के शिखर जो देख रहा है यहाँ से तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा कितना बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री। कितना रहेगा 30 डिग्री। आपका हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। डॉट क्लियर। यहाँ कितना जाएगा कोण 30 डिग्री। यहाँ तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे पढ़े। भवन के शिखर पर एक हना ध्वज भवन के शिखर पर एक ध्वज बोलो इसको फ्लैग बोलो झंडा बोलो। ठीक है को लहराया गया है। देखिए ये जो डी है भवन का शिखर तो भवन के शिखर पर यहाँ से क्या है एडी झंडा है। क्या एडी झंडा है जो फ्लैग को फहराया गया है। ठीक है या लहराया गया है। और पी से और यहाँ बिंदु जो पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि बिंदु पी से ये जो फ्लैग है कौन सी फ्लैग यहाँ ए पड़े ना फ्लैग जो एडी जो फ्लैग है जो लहराया गया है तो यहाँ फ्लैग मतलब झंडा यानी कि ध्वज। तो यहाँ बिंदु P से जब देखते हैं कि व्यक्ति मान लो यहाँ बिंदु P पर है तो यहाँ से देखता है कहाँ कि ध्वजा फ्लैग के शीर्ष को। इसका जो उन्नयन कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से यहाँ कौन कौन बनेगा यहाँ पे उन्नयन कोण 45 डिग्री। कितना यहाँ से आने के बोला कौन पूरा 45 डिग्री। डॉट क्लियर। कितना आने का यहाँ पे कौन 45 डिग्री। ठीक है। ध्वज दंड की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P यानी कि यहाँ D जो है बिंदु और A से जो D तक बिंदु है क्या है ध्वज दंड यानी कि झंडा की लंबाई। बिंदु P से भवन की अब यहाँ भवन है। हेलो देखिए यहाँ पर क्या है बिंदु B पर भवन है और यहाँ बिंदु P जो है अन्य बिंदु है। तो P से भवन की बिंदु P से भवन की बीच की दूरी कितना है जो मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन कहता है ज्ञात करने के लिए। तो B से P की दूरी हो जाएगा आपका y मीटर हो जाएगा। कितना जगह यहाँ पे y मीटर मान लेते हैं। ठीक है। और ये जो ध्वज दंड ये पता नहीं तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं। ठीक है। माना कि ध्वज यानी कि फ्लैग की लंबाई जो AD है आपका x मीटर मान ली। कितना माना मैंने x मीटर। ठीक है। तथा भवन की ऊंचाई BD ये जो आपका जो भवन है BD कितना है 10 मीटर का है। ये जो BD आपका भवन है कितना मीटर का है भवन 10 मीटर का। ठीक है। आपका हो जाएगा BD 10 मीटर। एवं भवन की पाद से ये जो भवन की पाद बिंदु B जो है यहाँ से है ना बिंदु P की दूरी जो है BP y मीटर। यानी कि भवन की पाद ये हो गया B बिंदु और यहाँ से P जो बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ बिंदु भवन की
पाद बिंदु से जो अन्य बिंदु P जो है, तो B से लेकर भवन के पाद बिंदु से लेकर P बिंदु तक की दूरी कितना हो जाएगा पता हो नहीं तो मुझको मान लिया y मीटर, मैंने मान लिया यहाँ पे BP का जाएगा y मीटर, ठीक है। और थीटा बराबर यानी कि हमारा कोण APB यानी कि बड़ा त्रिभुज ABP में चलेंगे, इसका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ABP जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ बड़ा त्रिभुज में बन जाएगा आपका कितना, यहाँ से लेकर और ऐसे लेकर यहाँ से यहाँ कितना बनेगा 45 डिग्री, कितना हो जाएंगे यहाँ पे उन्हें कोण 45 डिग्री। तथा थीटा बराबर कोण DPB यानी कि छोटा त्रिभुज जो भवन के शीर्ष से बना यहाँ पर जो ए त्रिभुज, इसका जो बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना बना यहाँ कोण 30 डिग्री आपका हो जाएगा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। अब चलिए अतः समकोण त्रिभुज ABP में यानी कि बड़ा त्रिभुज यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे यहाँ से और यहाँ से लेकर ऐसे हम लोग मिलाएं इसको, ठीक है। एक कौन आ गया आपका समकोण त्रिभुज ABP में बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। चूंकि आपका ये पूरा पता हो गया, यहाँ 10 है, इसको x मान लिए हैं तो 100 इसका हो गया। और आपका नीचे क्या है, आपका ये हो जाएगा लंब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। जो दोनों पता है तो कहाँ से लेंगे tan थीटा में, कहाँ से लेंगे tan थीटा में, चूंकि tan थीटा बराबर AB बट्टे PB, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना, थीटा वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, त्रिभुज AB से कितना है कोण बनाओ उन्हें कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो मैंने लिया 45 डिग्री बराबर AB कितना आपका, AB देख लीजिए कितना आपका है 10 + x, यानी कि आपका पूरा जो है पूरा का पूरा यानी BD तो आपको भवन की ऊंचाई हो गया और इससे ऊपर अपना झंडा की जो लंबाई फ्लैग की कितना है x मीटर है, तो क्या हो जाएगा 10 + x, ठीक है। बट्टे आपका यहाँ B से लेके P की दूरी कितना है y है, तो मैंने बताया लेने कितना y, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पे 1, तो 10 + x बट्टे y हो जाएगा, तो मैंने y रोक लेंगे तो 10 + x हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1। तथा समकोण त्रिभुज DBP में सूत्र से, यानी कि एक छोटा त्रिभुज है DBP, चलिए अब में ये जो DBP ये जो समकोण त्रिभुज छोटा वाला ये वाला जो ऐसे है, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें चलेंगे हम लोग। इसका क्लियर हो गया मेरा काम, तो मैंने आप किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे, किसका करेंगे काम हम लोग, इसका काम करेंगे, ठीक है गाइस। यानी कि समकोण त्रिभुज DBP में सूत्र से ये छोटा त्रिभुज इसमें चलेंगे हम लोग अभी, ठीक है। tan थीटा DB बट्टे DP, यानी जो भवन की ऊंचाई है DB 10 मीटर है और यहाँ BB कितना है y है, ठीक है। तो मैंने tan थीटा बराबर क्या जगह पे, थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे है 30 डिग्री है, तो मैंने लिया यहाँ पे आपका थीटा की जगह हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर 10 बट्टे y, कितना हो जाएगा 10 बट्टे y, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा है ना 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर DB कितना है 10 वहाँ पे, देखिए यहाँ गाइस यहाँ जो DB आपका 10 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया DB की जगह पे 10 ले लिया और BP कितना आपका यहाँ से यहाँ y है, तो मैंने यहाँ लिया y, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू 10 बट्टे y, ठीक है। तब क्रॉस गुना करेंगे 1 गुने y तो y हो जाएगा और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे 10 गुने √3 तो कितना हो जाएगा 10√3, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है आपका √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73, कितना लेना है 1.73, तो मैंने यहाँ लिया है 10 गुने √3 का वैल्यू 1.73, इसका हो जाएगा 17.3, यानी कि y बराबर 17.3। आपका जो यहाँ पे है या भावन की पाद बिंदु से एक बिंदु जो P है इसकी जो दूरी हो गया B से P की दूरी, अब कितना हो गया यहाँ पे 17.3 मीटर। आपका पहला आंसर ए हो गया, ठीक है। आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, डॉट क्लियर। अतः समीकरण 1 में है ना y का मान रखने पर, अतः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो मेरा समीकरण जो 1 है ए वाला है y बराबर 10 + x, मैंने लेंगे यहाँ पे y बराबर 10 + x, तो यहाँ y का वैल्यू कितना है 17.3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर है ना यहाँ पे कितना है 17.3, तो मैंने y की जगह पे लिया कितना 17.3 बराबर कितना जाएगा 10 + x, ठीक है। यहाँ 10 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 17.3, यहाँ प्लस में इसको जैसे बराबर चिन्ह से उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 17.3 - 10 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपका x बच गया, ठीक है गाइस। तो जब 17.3 में से 10 घटाएंगे तो 3 पॉइंट कितना बचेगा, सॉरी 7.3 बचेगा, कितना जाएगा 7.3 बराबर x, यानी कि x बराबर 7.3, जो 7.3 जो मीटर आपका ये ध्वजा की लंबाई हो गया। अतः लिखेंगे अतः ध्वज यानी कि फ्लैग की लंबाई, फ्लैग की लंबाई
लेग की लंबाई कितना है AD बराबर x है, कितना जाएगा आपका 7.3 मीटर। अब एक आंसर हो गया। दूसरा, तथा यानी कि भवन की पाद बिंदु से अन्य बिंदु P की दूरी है ना, भवन की पाद बिंदु से अन्य बिंदु P की दूरी, P के बीच की दूरी, बराबर हो जाएगा आपका कितना, यानी कि पूरा है आपका BP, यहाँ BP इक्वल टू हो जाएगा आपका 17.3 मीटर। आपका आंसर हो गया। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और फॉलो करें।